सिस्टर्स, जय मसीह की। आज हम उत्पत्ति अध्याय 19 देखेंगे। पहले हमने 18 में देखा था कि कैसे प्रभु अपने 2 एंजल्स के साथ आता है और अब्राहम के पास आता है, और जैसे वो सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले अब्राहम से मिलने आता है और वो कहता है कि क्या मैं ये सब बातें अपने दास, अपने मित्र से छुपा के रखूं। इसके लिए वो उससे शेयर करता है और अब्राहम उससे प्रार्थना करता है कि अगर उस सदोम और अमोरा देश में अगर 10 भी धर्मी होंगे तो क्या वो देश नाश नहीं होगा। तो वो उसके मन में एक्चुअली अपने भतीजे लूत की टेंशन थी। वो उसको सदोम और अमोरा की मतलब चिंता नहीं थी, उसको अपने लूत की चिंता थी। और ये प्रार्थना जो उसने अपने मन में की थी, प्रभु ने उसको सुना। हम चैप्टर 19 में देखेंगे कि जैसे ही इवनिंग हुई और अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 एंजल्स, मतलब हो सकता है ये गिब्राइल और मिकाइल 2 एंजल्स हो सकते हैं। हम गैस कर सकते हैं कि ये 2 एंजल्स आए हैं और इस देश को मतलब जज करने आए हैं। और देखते हैं कि लूत उस सदोम के फाटक पे बैठा हुआ है। हो सकता है ये यहाँ पर न्यायी बन बैठा है, यहाँ का लीडर बन चुका है, बड़ा इंसान बन चुका है। और पहले भी हम देखते हैं कि लूत इसी देश में कैसे ही बंदी बनाया गया था और अब्राहम ने उसे छुड़ाया था, और छुड़ाने के बाद ये फिर से उसी शहर में जाके रहता है जहाँ पर इतना मतलब देखते हैं व्यभिचार हो रहा है। सब लोग विकेट हो गए हैं, सब लोग बुराई के पीछे चल रहे हैं और इतनी गंदी गंदी बातें हो रही हैं इस शहर में कि प्रभु को इस शहर को नाश करना, इस देश को नाश करना पड़ा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये 2 एंजल्स लूत के पास आते हैं और इससे कहते हैं, मतलब लूत इनको अच्छे से खाना वाना खिलाता है, इससे दंडवत करता है। बट यहाँ पर इसका जो दंडवत करना था वो एंजल्स को करना था। हमें किसी भी प्रकार से एंजल्स को दंडवत नहीं करना है। हम प्रभु को छोड़ हमें और किसी को भी दंडवत नहीं करना है। और ये फिर उनको मतलब रेस्पेक्ट कर रहा है, उनको खाना वाना खिला रहा है। आगे हम देखते हैं कि जैसे ये एंजल्स इसके घर पे आते हैं, वहाँ के सब लोग बूढ़े से लेकर जवान तक जो भी आदमी थे वो सब इनके पास आते हैं, उनके साथ कुकर्म करना चाहते हैं। और यहाँ पर लूत उनको कहता है कि तुम मेरी बेटियों को ले लो भले, पर इनको नहीं छुओ। यहाँ पर उसकी ये वाली बात भी बहुत रॉन्ग है कि वो अपने आप को न्यायी समझ रहा है। यहाँ पे अभी तक वो अपने आप को लीडर समझ रहा है और उसके मन में ये कि मेरी बेटियों को ले लो। मतलब यहाँ पर उस टाइम पे औरतों को बहुत तुच्छ समझा जाता था और ईज़िली उनको मतलब हर एक चीज़ में इन्वॉल्व कर देते थे। तो यहाँ पर भी वो बोल रहा है कि मेरी बेटियों को ले लो, पर इन गेस्ट को, जो मेरे घर अतिथि आए हैं, उनको टच नहीं करो। पर वो नहीं मान रहे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एंजल्स ने उन दरवाज़ों को बंद किया। वो इतने लोग थे पर 2 एंजल्स, उनके अंदर बहुत पावर था और उन्होंने उस दरवाजे को बंद किया। अब्राहम से जो वाचा प्रभु ने बांधी उसको सिमरन करके यहाँ पर हम देखते हैं कि लूत पर भी दया की जा रही है। हम प्रेरितों में पढ़ चुके हैं, यदि हम विश्वास करेंगे तो हमारा घराना भी बचाया जाता है और उनके ऊपर भी दया और करुणा बनती रहती है। प्रभु उनको भी मौका देता है कि वो भी अपना मन फिराएं और प्रभु के पीछे चलें। यहाँ पर वो उसके घर में उसकी पत्नी, बेटी और दामाद है और प्रभु 2 एंजल्स उनको बोलते हैं कि जल्दी यहाँ से निकलो, ये पूरी सिटी नाश होने जा रही है। तो उनके दामाद हंसी ठट्ठा करते हैं कि ऐसे हो ही नहीं सकता है, ये कौन है। मतलब उन्होंने विश्वास ही नहीं किया और वो वहाँ ही रह गए। उसकी बेटी, उसकी पत्नी और लूत देखते हैं कि प्रभु मतलब एंजल्स उसको बोलते हैं कि यहाँ से निकलो, और निकलते हैं वो लोग। और जो उनको ईज़िली और कन्वीनियंट प्लेस लगती है वो वहाँ पर जाते हैं ईज़िली, जैसे भागकर निकलें। एक्चुअली उनको उन एंजल्स ने कहा था कि पहाड़ पर चढ़ जाओ कि तुम पर मतलब कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आए,
पर ये बोलता है कि मैं इतना फास्ट नहीं भाग सकता हूँ, इसके लिए मुझे बाजू वाली सिटी में जो ईज़ी और नियर है वहाँ पे मुझे जाने की आज्ञा दे। और वो वहाँ पे जाते हैं। जैसे ही वहाँ पे जाते हैं हम देखते हैं सदोम और अमोरा पर मतलब एक्चुअली एंजल्स इनको बोलते हैं कि जब तक तू यहाँ से नहीं जाएगा तब तक मैं इसको नाश नहीं कर सकता हूँ। और वो वेट करते हैं कि ये जल्दी वहाँ पर पहुँचे। आज भी मतलब दुनिया पर परमेश्वर का क्रोध अब तक नहीं आया है। ऐसे दिन आने वाले हैं जहाँ पर परमेश्वर अपने क्रोध के वो जो रेवलेशन में, बुक ऑफ रेवलेशन में जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि प्रभु के क्रोध के 7 कटोरे हैं जो अब तक वहाँ पर इस अर्थ पे नहीं आया। ये अर्थ भी, यहाँ पृथ्वी भी, ये संसार भी, रोमियो के अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि कैसे आज भी यहाँ पर वैसे ही विक्टिडनेस चल रही है। वैसे ही एक आदमी से, एक औरत से रिलेशंस बना रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर सारी बुराइयाँ चल रही हैं। व्यभिचार में लोग फंसे हुए हैं और हर एक बात को इजीली ले रहे हैं। तो परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। पर जैसे लूत जब तक वहाँ पर नहीं पहुँचा तब तक वो मतलब जजमेंट नहीं आई, वैसे ही जब तक कलीसियाएँ नहीं उठाई जाएंगी यहाँ से, जब तक रैप्चर नहीं होगा तब तक यहाँ पर हम कोई भी परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा। आज हम परमेश्वर के प्रसन्नता के दिन, उस अनुग्रह के समय में जी रहे हैं। और जब कलीसिया यहाँ से उठाई जाएंगी तब हम देखेंगे कि परमेश्वर का क्रोध इस संसार पे आएगा, वो जजमेंट इस संसार पे आएगी। हम इससे पहले हम देखते हैं कि ये क्यों हुआ, लूत पर इतनी मतलब क्यों दया की गई। वो अब्राहम के वजह से उस पर दया की गई। यहाँ पर हम 29 वर्ष में देखते हैं कि ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने तराई के नगरों में जिनमें लूत रहता था उलट कर नाश किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। अब्राहम ने लूत के लिए कोई प्रार्थना नहीं की है, बट उसने मन में ये था कि लूत इस शहर में रहता है, कहीं वो भी नाश नहीं हो जाए। तो यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को याद करके लूत को बचा लिया। आज हम भी जो विश्वासी हैं, हमको याद करके हमारी पूरी फैमिली को प्रभु बचाने जा रहा है। उनको और मौका मिलेगा, बहुत मौके मिलेंगे ताकि वो भी बचाए जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे वाले की कैसे सिटी नाश हो जाती है, ऊपर से आग गिरती है मॉर्निंग होते ही। ये पूरी रात का इंसिडेंट है। जैसे ही सुबह होती है ऊपर से आग का गोला निकलता है और पूरी सिटी वो नाश हो जाती है। और उसके बाद जब देखते हैं कि लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखती है और जो मना किया था उस एंजल्स ने, स्वर्गदूतों ने, कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। आज यीशु मसीह ने भी, प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें ये एग्जाम्पल दिया है। जब हम स्वर्ग उठा लिए जाएंगे, जब प्रभु बादलों पर आएंगे, तो उन्होंने कहा था कि लूत की पत्नी को याद करो कि तुम उसकी तरफ पीछे मुड़ के न देखो। यहाँ पर उसकी पत्नी का मन अब तक अपने घर में, अब तक अपने शहर में लगा हुआ था। वो अब तक उसी जोन में थी कि मेरा घर, मेरी रेपुटेशंस, मेरे सारे बच्चे, मैं इतना सब छोड़कर वापस ज़ीरो से स्टार्ट कैसे करूँगी। मतलब उसको संसार में मन लगा हुआ था अपने हर एक चीज़ में। तो इसके लिए उसको जो मना किया गया था उसने पीछे मुड़कर देखा। आज प्रभु भी हमें बादलों पर लेने आने जा रहा है। हम यहाँ पर कुछ ही समय के लिए हैं, टेम्पररी बेसिस पे। हमारा देश वो स्वर्ग है जहाँ परमेश्वर रहता है। जब प्रभु हमें बादलों पर लेने आएगा तो हमें भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमें स्वर्ग की ओर अपनी आँखें उठानी है और हम देखेंगे कि पलक झपकते हम बदल जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी दो बेटियां और लूत खाली बचे हुए हैं और वो उस छोटे से शहर में जाके रहते हैं। पर वहाँ पे भी उसे डर लगता है तो वो गुफाओं में जाके रहने लगता है। अब यहाँ पर ये लोग गुफाओं में जाके रहने लगते तो इनको क्या लगता है, लूत की बेटियों को क्या लगता है, बस हम 3 ही बचे हुए हैं और पूरा वर्ल्ड नाश हो गया है। पर एंजल्स ने उनको ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि तुम 3 बचे हुए हो,
पूरा, जैसे इनको लगा कि नूह में कैसे नूह के दिनों में 8 जने ही बचे हुए हैं, पूरी अर्थ नाश हो गई है, तो इनको भी ऐसे ही लग रहा है कि हम 3 ही बचे हुए हैं, अभी हमारा पूरा संसार कैसे चलेगा। तब इनकी बेटियों के मन में शैतान ने डाला कि ऐसा कुछ काम करें जो गलत था, बहुत ही गलत था। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अब मतलब गलत काम करते हैं अपने पापा के साथ, अपने पप्पा के साथ, और फिर वो गर्भवती हो जाती हैं और उनको 2 बच्चे होते हैं, जिनमें से हम देखते हैं कि मोआब और अम्मोनाइट्स वो लोग निकलते हैं। और ये दोनों वंश के जो भी लोग थे, इनमें से जो भी निकले थे, वो हमेशा परमेश्वर के लोगों को तंग करते हुए आए, उनसे लड़ाइयाँ करते हुए आए, उनसे हमेशा फाइट करते हुए उनके अगेंस्ट होते आए हैं। तो हमारे मतलब बोलते हैं ना, हम अपनी समझ नहीं चलाएं जब तक परमेश्वर हमें कोई आज्ञा नहीं देता है वचन के थ्रू, अपने दासों के थ्रू, अपने नबियों के थ्रू, तब तक हम अपनी समझ नहीं चलाएं और अपने थ्रू कोई भी काम नहीं करें, जैसे लूत की बेटियों ने किया। और उसके वजह से हमेशा हम देखते हैं कि इन 2 जातियों के वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। हम भी कुछ ऐसा काम नहीं करें जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। हम हमेशा अपनी आँखें प्रभु यीशु मसीह पर लगा के रखें, उसके वचन पर लगा के रखें, अपनी बुद्धि का सहारा ना लेके उसकी बुद्धि पर हमेशा मन लगाएं, और हम हमेशा जैसे वचन के अनुसार चलेंगे तो पक्का सक्सेस होंगे और अंत में हम उद्धार को पाएंगे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे।